कन्यादान महादान। शास्त्रों में कन्यादान को महादान बताया गया है। एक पिता अपनी बेटी का पालन पोषण करता है और विवाह के दौरान अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसके हाथ को वर के हाथ में सौंप देता है। इसके बाद वर कन्या के हाथ को पकड़कर यह संकल्प लेता है कि वो उस कन्या से जुड़ी हर जिम्मेदारी को भली भांति निभाएगा। इस रस्म को कन्यादान कहा जाता है। रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से सामूहिक विवाह का आयोजन कर बेटियों का कन्यादान करता है। जहां कमर तोड़ इस महंगाई में लोगों को अपना पेट भरना मुश्किल हो गया है और उस पर जब बात बेटी के कन्यादान की हो तो मानो माँ बाप के सर पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया गया हो। लेकिन रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट लोगों की मदद के लिए आगे आई और 5000 बेटियों का कन्यादान करने का बीड़ा उठाया। संस्था के इस कदम से गरीब और ज़रूरतमंद माँ बाप के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आई। ट्रस्ट के इस पहल में काफ़ी लोग इसका हिस्सा बने और निरंतर संस्था अपने कन्यादान रूपी पुण्य कामों में अग्रसर है। पिछले दिनों 21 अगस्त 2022 को चौथे वर्ष का कन्यादान पत्रिका विमोचन किया गया। यह विमोचन बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के हाथों किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था हर साल की तरह इस बार भी अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए 9 लोगों का चुनाव कर उनको नवरत्न से सम्मानित किया। इस विमोचन कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से इसका आनंद उठाया। मौके पर मौजूद सभी अतिथियों ने संस्था के कार्यों को खूब सराहा। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। कन्यादान की पूरी टीम को बुक विमोचन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज निरंतर करीबन 6 वर्षों से लगातार कोरोना था तब भी, कोरोना नहीं था तब भी हमेशा पूरी ताकत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक विवाह का ऑर्गेनाइज करना अपने आप में बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है, जो इस संस्था के माध्यम से कई वर्षों से होते आ रहा है। और अपने आप के अंदर आप धीरे धीरे करते करते आपने इस अभियान को इतना बड़ा बना दिया है। कई बहनों को जिस तरीके से आपने सहायता की है इस अभियान के माध्यम से, अपने आप के अंदर बहुत सराहनीय कार्य है। और हमारे समाज के अंदर आप जैसे लोगों की, आप जैसी संस्थाओं की, आप जैसी टीम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम समाज को कुछ देंगे नहीं, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य सार्थक नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं है हमारे जीवन का। और कन्यादान बहुत बड़ा महादान है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर कन्या का दान कर दिया तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आपने तो इतने सारी कन्याओं को आपने इतने अच्छे विवाह करवाए, सामूहिक कार्यक्रम किए हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और भाजपा के अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हम भी आज आपके इस अभियान के साथ में तन मन धन से जुड़ रहे हैं और आपके साथ में इस मिशन के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। आप लोग इसी तरीके से नेक काम करते रहिए, हम सभी आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर। और आप सभी लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं द पब्लिक फोकस। हम इस वक्त मौजूद हैं भाईंदर वेस्ट के बैंक्वेट हॉल में। आपको बता दें कि यहाँ पर रायपुर धर्म लक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट द्वारा चौथे साल की पत्रिका कन्यादान पत्रिका का विमोचन हो रहा है और इस उपलक्ष्य में भारी संख्या में यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, यहाँ पे लोग आए हुए हैं। इस विमोचन को किया जा रहा है। यहाँ पे जो मौजूद जो गेस्ट हैं इस कन्यादान संस्था के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और क्या कहना है, आइए हम उनसे जानते हैं। मैं पिछले 5 साल से कन्यादान से जुड़ा हुआ हूँ और कहना मतलब सब लोग सहयोग दे रहे हैं इसमें और कहना मतलब सबका साथ सबका कहना मतलब विकास हो रहा है इसमें। और हम हर साल 11 कभी 15 ऐसे टारगेट से हम शादी कर रहे हैं, लेकिन अब के 251 का टारगेट है वो पूरा करने का है। उसके लिए हम लोग जी जान से जुड़े हुए हैं और कहना मतलब कार्य कर रहे हैं उसमें। तो हमारे साथ इस संस्था में जुड़ी हुई कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि अपनी क्या राय रखते हैं। बताइए मैडम, हर साल 21-11 इस तरह कन्याओं का दान किया जाता था संस्था के माध्यम से, इस बार 251 का लक्ष्य है, क्या लगता है कैसे पूरा होगा? कैसा लगता है बोलो। अभी देखो, मैं तो पहली बार ही आई हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी ये लोग जो जैसे कर रहे हैं तो पक्का है वो लोग कर तो ले ही गई। आपको कैसे पता चला इस संस्था के बारे में और क्या आप जुड़ गई हैं कि जुड़ने वाली हैं? मैं जुड़ी हुई हूँ और ये मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। मुझे कलाबेन लेके आए हैं, कलाबेन मोदी है और उनके जो टीम लीडर है, क्या नाम है? कोमल जी के द्वारा हम लोग सब आए हैं। 2019 से जब से स्टार्ट हुआ तभी से मैं जुड़ी हूँ, लेकिन एक अभी कोरोना आया था तो कुछ प्रोग्राम हो नहीं रहे थे। अब भी आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सब जो 30 लोग आगे आगे काम कर रहे हैं उनको सब सम्मान दे रहे हैं। हम लोग भी अब भी बस स्टार्ट किया है, हम लोग अगली बार 13 में आ जाएंगे। अभी इस बार संस्था का लक्ष्य है 251 बेटियों का कन्यादान करना। क्या लगता है किस तरह पूरा होगा? हो जाएगा, क्योंकि इतने लोग जुड़ रहे हैं इसमें कन्यादान में, तो 251 क्या 501 भी लड़की का हम लोग शादी कर रहे हैं, कर डालेंगे। इतना बहुत हमारा सहयोग भी है सबका और ग्रुप भी बहुत बड़ा है। आपने देखा ये संस्था की महिला कार्यकर्ता हैं जो सालों से जुड़ी हुई संस्था के साथ, इनके जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंद है। कहना है कि उनका कि जो हमारी संस्था ने 251 का लक्ष्य लिया है, अगर वो 500 का भी लेती तो ये लोग हंसते हंसते उसको पूरा कर जाती। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त पूर्व नगर सेविका, जिनसे हम जानते हैं कि इन संस्था के बारे में उनका क्या कहना है। मैडम बताइए, ये जो संस्था है पिछले कई सालों से कन्यादान कार्यक्रम करते आ रही है, सामूहिक विवाह कराते आ रही है। इस बार इन्होंने लक्ष्य रखा है 251 बेटियों का कन्यादान करने के लिए। तो आप क्या कहना चाहोगे, लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे और संस्था के बारे में क्या कहोगे? रायपुर धनलक्ष्मी सेवा ट्रस्ट बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पिछले 7-8 सालों से मैं खुद भी देख रही हूँ, अच्छा कार्य कर रही है। हर साल वो सामूहिक विवाह कराती है, जो कि एक देश की विडंबना है कि हर गरीब आदमी या कोई भी आदमी इतना अगर बेटी की शादी के लिए व्यवस्था नहीं कर पाती है, तो ये संस्था उनकी व्यवस्था करके उनकी शादियां वगैरह करवा रही है। बहुत अच्छी बात है। और उन लोगों ने बड़ा एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में 5000 लोगों का हम लोग ये करेंगे। तो उसके लिए इन लोगों ने जिस तरह से पूरा टीम वर्क जो बना रखा है, उनको धर्मेंद्र जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी कि वो एक साथ मिलजुल के इतना सुंदर कार्य कर रही है, जो कि एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो उस संस्था से जुड़ के अपना आप को भी गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। जिस तरह से रायपुर धनलक्ष्मी वाले कर रहे हैं, तो वो कार्य अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संस्था के बारे में यही रखती हूँ कि धर्मेंद्र जी जो इतना बड़ा संकल्प लिया उन्होंने 5000 कन्याओं का, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी लड़कियों की इतनी शादियाँ करवाने का। घर में अपने 1 या 2 या 3 बेटियाँ होती है, तो वो भी लोग मतलब थोड़ा भारी पड़ता है। तो ये 5000 कन्याओं की शादी का इन्होंने जो संकल्प किया है, अगर उनका साथ नहीं देंगे तो ये नहीं हो सकता है। तो मैं यही चाहूँगी कि हर एक मेंबर को उनका साथ देना चाहिए धर्म जी का, और बस ये बीड़ा पूरा हो। तो आपने देखा कि संस्था ने जो लक्ष्य रखा है 5000 बेटियों का कन्यादान करना, हालांकि ये 4 साल से लगातार 11 बेटियों का 21 बेटियों का हर साल कन्यादान करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल का जो इन्होंने टारगेट रखा है 251 बेटियों का, तो देखने वाली बात होगी कि इनकी संस्था, इनकी टीम किस तरह इसको पूरा कर पाती है।
सर, आज कन्यादान पत्रिका का विमोचन किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो संस्था ने 250 कन्याओं का कन्यादान करने का लक्ष्य रखा है, उसके बारे में 2 शब्द। मैं कन्यादान के सभी टीम का अभिनंदन करता हूँ और उनको आगे के लिए शुभकामनाएं। ये संस्था के माध्यम से अलग अलग जगहों से सभी वर वधु को यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है, सामूहिक विवाह किया जाता है और विवाह भी इस तरह का जैसे हमारे घर परिवार में करते, बड़े ही हॉल में सारी सुख सुविधा और सामग्री के साथ, ऐसा नहीं कि खाली दिखावे के लिए किया। और ये जब काम करते तो बड़े ही मन से और दिल से लगन से करते। तो इस संस्था का आज बुक विमोचन था और उस विमोचन के अवसर पर मैं यहाँ पे सभी हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई देने आया था और शुभकामनाएं देने आया था। धन्यवाद। बहुत बहुत शोभा संजय वाघेला इस कन्यादान के संस्था के अंदर थी और उसने मेरे को प्रोत्साहन किया कि बोले पिताजी इसमें भाव अच्छी बात है और जो समझो बिना धन के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी कन्या का जो नहीं हो सकता था आप आएंगे तो और ज़्यादा रहेगा। ऐसे में मैं छोटे मोटे उल्लास कार्य करता रहा और इसी तरह धर्मेश भाई ने जो हाथ लिया है महाकन्यादान का बहुत बड़ी बात है और सदा यही चले, ऐसा रहे। आप लोगों से विनती है हमारी, हम तो साधु है लेकिन विश्व धर्म एक रुपया भी अगर आप सपोर्ट करेंगे तो 5000 कन्या का शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। जय माता, जय हिंद, जय बाबा। बहुत लेट हो रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त एक एक्टर भी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। सौर्य जी, सबसे पहले आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जो है इस कन्यादान पत्रिका विमोचन में जुड़े हुए हैं और इसके पहले भी आप कार्यक्रम में आते रहे। आज कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले 4-5 साल से मैं इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा धर्मेंद्र सर को और कन्यादान की जितनी टीम है। देखिए, जो कार्यक्रम है वो एक इंसान से नहीं चलता है, उसमें पूरी टीम का बड़ा सहयोग होता है। तो धर्मेंद्र सर के साथ जितनी भी टीम यहाँ मेंबर मौजूद है, मैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हर साल, एक साल नहीं, क्योंकि अभी मेहता सर ने बताया था कि कोरोना में भी ये कार्यक्रम चला था। तो देखिए कितनी बड़ी सेवा है और इसमें ईश्वर का साथ है कि ईश्वर भी इस पूरी टीम के साथ है। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरी टीम की शुभकामनाएं, मेरे मैनेजर मेरे साथ हैं शशि मित्तल सर, हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि हर साल इसी तरीके से कार्यक्रम हो और हम इस जो कार्यक्रम है उसका हिस्सा बने रहे। आप किस तरह से संस्था को सहयोग करोगे? मैं अपने तन मन धन से इस संस्था के साथ हूँ। जब भी जरूरत पड़ेगी सर को 24 आवर्स मैं और मेरी टीम सर के साथ है। हर साल 11-21 कन्याओं का इस तरह से कन्यादान किया जाता था। इस बार बड़ा लक्ष्य रखा है उन्होंने, 251 कन्याओं का। क्या लगता है कितना आसानी से पूरा हो पाएगा? देखिए, आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है, मेरी टीम का विश्वास है। क्योंकि सर ने जो लक्ष्य रखा है, हर साल लक्ष्य बढ़ता जाता है और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे तब तक सफलता नहीं मिलती है। तो शुभकामनाएं मेरी कि लक्ष्य भी प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सनी सचदेवा है और मैं टीवी एक्टर हूँ और मेरा भी रिसेंट जो शो आ रहा है दैट इज़ भाग्य लक्ष्मी। और आज एक ऐसी जगह पर शशि भाई हमें लेके आए हैं जहाँ पर आकर सबसे पहली बात तो दिल खुश हो गया। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई इंसान इस संस्था के साथ जुड़ना चाहेगा जो कि ये कन्यादान के लिए है। और आज़ादी के 75 साल में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, उसमें से सबसे अच्छी चीज़ मुझे आज ये लगी कि यहाँ पर इतना बड़ा मैं कहते बीड़ा उठाया है कि हमारे समाज में जो हमारी बहनें हैं उनके लिए ये आयोजन किया गया है और एक ये ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिसके लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा। अगर जब भी बुलाएंगे मैं यहाँ पे उपस्थित रहूँगा। सो माय बेस्ट विशेस पूरी टीम को और मैं चाहूँगा ऐसे काम करते रहें, मेरा पूरा सपोर्ट है इनको। हमारे संस्थापक धर्मचंद्र जी के लिए बोलूँगी, बहुत हिम्मत वाले आदमी हैं। एक लड़की के कन्यादान में माँ बाप की हालत बहुत पतली हो जाती है। एक जन्म जब कन्या लेती है, जब से वो उसके लिए सोचना शुरू करते हैं और शादी तक वो लोग बहुत कुछ अपना कन्या के लिए जुटाने की कोशिश करते हैं। जो ये 11-11 कन्याओं का, कभी 15 कन्या का, भी 250 कन्याओं का कन्यादान करेंगे और पूरे उनके अरमान पूरे करते हुए करेंगे। मतलब एक साधारण परिवार भी ब्यूटिशियन को बुला के लड़की का मेकअप नहीं कराता है, सोने की 5 चीज़ 4 चीज़ नहीं देता है, ये वो भी देते हैं। 3-3 हैवी ड्रेसेस और दुनिया भर के सारे मतलब घर में लगने वाले सारे सामान, कपड़े वगैरह, इतना कुछ दे के हर अरमान पूरा करते हैं। इसलिए मैं तो उनको सबसे पहले हमारे धर्मेंद्र जी की हिम्मत की दाद दूंगी और जय कन्यादान। हमें यही कहूँगी, आके सब कन्यादान को जुड़े, इस पुण्य काम में सहभागी बने।
सर मेरा नाम दिनेश गौर है। मैं ये संस्था राजपूत धनलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट से पिछले 4 साल से जुड़ा हूँ और ये संस्था अपने आप में बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है, काम कर रही है। जो अब क्या है, एक जन किसी की जोड़े की शादी में करने के लिए कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्चा होता है और ये संस्था हमेशा पिछली बार 121 जोड़े की शादी की थी, पहले 15 की थी। ऐसा करके ये अपने आप में बहुत ही सहयोग और इस संस्था का है काम सबसे मिलजुल के होता है, किसी एक जन से नहीं होता, सारे सहयोग से होता है। आप धर्मेंद्र शर्मा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में? हम धर्मेंद्र शर्मा जी के जैसा इतना एक्टिव कार्यकर्ता हो नहीं सकता। बहुत मेहनत की है उन्होंने, शुरू से ही बहुत मेहनत की है, इतना मेहनत कोई कर नहीं सकता। और है ना, ऐसे जब हम लाइव देखते हैं, जो मेन प्रोग्राम होता है शादी का, ऐसा लगता है कि सारे कन्याओं के पिताजी अपने जैसे टेंशन रहता है, जैसे पूरा परिवार, पूरा शादी का टेंशन उनको रहता है और वेरी वेल मैनेज कर सकते हैं। ये कोई भगवान की दैविक कृपा है। वसई से आई हूँ। हमें ये कन्यादान ट्रस्ट के तरफ से जो भी मालूम पड़ा, हम लोग ऐड हुए हैं, तो हम आगे भी और बहुत काम बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा से। मैं उर्मिला डोडिया हूँ। मैंने कन्यादान में 4 साल से काम किया है। मैं घर घर जाके लोगों को बताती हूँ कि मैं कन्यादान में जुड़ी हूँ, आप भी जुड़िए और आप अपने हिसाब से हम लोग को सहयोग करें कि हम लोग कन्यादान में और आगे बढ़ के काम कर सके और लड़कियों का कन्यादान कर सके। आज आपको सम्मान दिया गया, ये किस चीज़ का सम्मान है? ये मैंने 8 जन को ज्वाइन किया है ना, उसलिए मेरे को ये दिया है सम्मान। तो हमारे साथ इस वक्त चाइल्ड एक्टर प्रिंस है यहाँ पे बात करने के लिए। हम प्रिंस से जानते हैं, प्रिंस कैसा लग रहा है आज इस कन्यादान पत्रिका विमोचन में आकर? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे लोगों को, कुछ मैसेज? फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि कन्यादान ऐसे आगे बढ़ते रहे और हम लोग इसी फंक्शन में आते रहे और ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, मेरी तो यही इच्छा है। आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताओ। हाय, मेरा नाम प्रिंस है, मैं चाइल्ड एक्टर हूँ। मैं अभी शूट से आया हूँ। कल मंडे को 10 बजे आएगा सोनी सब पे मैडम सर, तो प्लीज़ आप सभी देखिएगा ज़रूर। और इसी बात पे एक आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। करत करत अभ्यास के जन्मती होत सुजान, रसई आवत जाते सिर पर पड़त निशान। अर्थात अभ्यास करते करते मन बुद्धि भी बुद्धिमान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुएं से पानी निकालते समय रस्सी भी पत्थर पे निशान छोड़ देती है। हमारे साथ इस संस्था में कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या अनुभव है। सर, इस संस्था के बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देता हूँ कि इस संस्था का काम ऐसा है, ये काम ऐसा है जो आपको कहीं नहीं देखने को मिले, बिना खर्चे के, बिना पर्चे के, बिना प्रचार के। और मुझे शुभकामनाएं हैं कि जितना भी काम हो सकता है वो अच्छे करने। मैं लोगों से मांगता नहीं हूँ, मैं लोगों से कहते हैं काम देखो हमारा, आप आइए देखिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप आइए देखिए और फिर आपका जैसे दिल करे वैसे काम करिए। आप संस्था के बारे में थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, कैसे जुड़े हैं संस्था से? मैं संस्था से कोमल अग्रवाल के माध्यम से जुड़ा हूँ। हमारा उनका परिचय नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से हुआ था। उन्होंने कहा अंकल जी आप हमारे प्रोग्राम आइए, कन्यादान संस्थान है, इस तरह से काम करती है। मैंने कहा जरूर आएंगे। तो उन्होंने शर्मा जी से इंट्रोडक्शन कराया और उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा हमको जो सहयोग योगदान हो सकता है तो आप कराइए। मैं 2-4 लोगों से कांटेक्ट किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उनको अमाउंट नहीं बोला कि हमको क्या चाहिए। उन्होंने दिल से हमको बड़े उदार दिल से हमको कम से कम 1,50,000 रुपये के मेरे को मदद संस्था को योगदान दिया। मेरे हम मांगते नहीं हैं, काम देखो, काम देखने के बाद आपको जो दिल करे सहयोग करो। और लोग इस संस्था के लिए दिल खोल के दान करते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। मैं शारदाबेन मकवाना बोल रही हूँ। मैं उर्मिला बेन के ओर से आई हूँ। इधर कन्यादान विधि में 2 महीना 2.5 महीना हो गया जॉइंट हुए। अभी हम लोग को और आगे बढ़ने को चाहते हैं, जितना हो सके इतना मेंबर को भी बढ़ाने को चाह रहे हैं और हम लोग बस सबके साथ में खुशियाँ मनाएंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं इस संस्था के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोज दुबे जी। हम इनसे जानते हैं, सर आज जो
संस्था की तरफ से कन्यादान पत्रिका का आयोजन किया गया, विमोचन किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कन्यादान का ये लगातार चौथा विमोचन है। 2019 में हमने पहला विमोचन किया था, जैसा कि आपने मंच पे सुना। धीरे धीरे हम बढ़ते गए और अपनी पिछली जितनी उपलब्धियां थी वो सारा कुछ इसमें हमने डाला। इसमें नई चीज़ एक ये है कि पहले हम ऐड वगैरह को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे, क्योंकि उस ऐड से हम कन्यादान के लिए फंड रेज करते थे और वो फंड हम उन बेटियों के विवाह में लगाते थे। लेकिन इस बार हमने अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी, अपने जो नवरत्न चुने गए, जो सुपर 30 के लोग चुने गए, जो कम समय में जिन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है, उन सभी लोगों का जो कार्य का ब्यौरा था, उनकी अपनी उपलब्धि कैसे रही या क्या उन्होंने किया, वो सारा कुछ हमने उसमें डाला, उनके विचारों को डाला, ताकि ये बात लोगों तक पहुंचे और जन जागृति हो। उससे अगर 100 लोगों के पास पत्रिका जा रही है, 10 लोग भी मोटिवेट होते हैं और उन 10 में से कोई एक भी अगर एक्टिव हो जाता है तो किसी न किसी एक बेटी का परिवार बस जाएगा। बस यही मोटो लेके हम चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये योजना पहुंचाएं और न सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र, बल्कि पूरे भारत में हम फैलें। पूरे भारत में हमारे कन्यादान की टीम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। अभी इस बार हम फोकस कर रहे हैं कि आदिवासी इलाकों में भी उन बेटियों को हम इकट्ठा करें, उनको ले आएं और आदिवासी बेटियों को भी इसका लाभ मिले, उन परिवारों को भी इसका लाभ मिले। साथ साथ में हम आगे चल के फ्यूचर में और योजनाएं लाएंगे कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और विवाह के अलावा जैसे शादी होने के बाद फैमिली को कैसे स्टेबल रखना है, नए रोजगार की व्यवस्था कैसे करनी है और फैमिली रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है शादी के बाद, उन सब चीज़ों पे भी हम धीरे धीरे कार्य करेंगे। हम अपनी युवा टीम को तैयार कर रहे हैं ताकि इस कार्यक्रम को और बढ़िया ढंग से कर सके और ये जो विवाह हम करा रहे हैं, ये विवाह आगे चल के बहुत लंबे समय तक स्थिर रहें और ये लोग और बाकी लोगों को जागरूक करें ताकि समाज में एक अच्छी पहल। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। अक्सर देखा गया है कि अभी पिछले 4 सालों से कभी 11, कभी 21 कन्याओं का कन्यादान करते आ रही है संस्था। इस बार 251 कन्याओं का लक्ष्य रखा है, तो कितना कैसे संभव हो पाएगा, कितनी तैयार हैं आप लोग? जैसे हमने शुरुआत की थी तब हमारी कोई तैयारी नहीं थी। हमने 11 का लक्ष्य रखा था, वही बहुत बड़ा लग रहा था। लेकिन लगातार 4 वर्षों से हमने जब कार्यक्रम कर लिया तो अभी तक हम मीरा भाईंदर में ही कर रहे थे, लेकिन अब हमने 251 का जो लक्ष्य रखा है, क्योंकि हमारी टीम धीरे धीरे पूरे मुंबई को कवर कर चुकी है और हर जगह लगभग हमारे कार्यकर्ता हैं। ईश्वर ने चाहा तो ये लक्ष्य भी हम बहुत आसानी से पूरा करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारी दुआएं आपके साथ है। मैं चाहता हूं कि संस्था अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करे। चलिए हम चलते हैं संस्था के जो अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है संस्था के बारे में। आज पत्रिका जो उनकी पत्रिका थी उसका विमोचन किया उन्होंने, किस तरह टीम को उन्होंने तैयार किया है, आगे की क्या रणनीति है, किस तरह अपने वो 5000 लक्ष्य को पूरा करेंगे। हालांकि सबसे पहले उनके सामने लक्ष्य है 251 कन्याओं की शादी करने का। तो चलिए हम बात करते हैं संस्था के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा जी से कि उनका क्या कहना है। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपने 4था एडिशन निकाला कन्यादान पत्रिका का। क्या कहना चाहोगे? आज जो खुशी हुई है उस खुशी को मैं शायद जब पहले साल मैंने कन्यादान किया था उस समय जो बहुत बड़ी खुशी थी, आज उससे भी बड़ी खुशी मुझे हुई है, क्योंकि ये एक चुनौती था, ये कार्यक्रम, ये समारोह और कन्यादान परिवार की एकजुटता और ये मैगजीन पिछले दिनों के माहौल से ये जो एक चुनौती थी, इसे हमने जब आज पूरा किया तो ऐसा लगा कि सच में मेरा परिवार बहुत विशाल है और बहुत विशाल दिल का भी परिवार है हमारा। इन्होंने मिल करके जो एक कन्यादान को आगे बढ़ाया उसके लिए मैं दिल से खुश हूँ। सर, देखा गया आज आपने 9 रत्नों को सम्मानित किया और पहले से आपकी सुपर 30 टीम बनी थी। जरा टीम के बारे में बताइए, क्या किस तरह काम करेगी टीम? सर, ये सुपर 30 टीम हमने जो हमारा 250 शादियों का संकल्प है उसको लेकर के बनाई गई थी। सुपर 30 टीम का मतलब होता है कि पहले मैं ये अकेले पूरी टीम को नेतृत्व करता था तो बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए, लेकिन जब ये टीम धीरे धीरे मेरी लोग अच्छे जुड़ते गए, लोग कार्य करते गए, तो उन्हीं में से 30 लोगों को चुना गया जो स्वयं इस टीम का नेतृत्व करते हैं, अपनी टीम को बनाते हैं और वो खुद कन्यादान को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केवल मैं अकेले नहीं हूँ, ये 30 लोग जो हमारी टीम है और जो ABC हमारी है, मुकेश, दिनेश जानी जी, मनोज दुबे जी,
देवेंद्र पदयात्री जी, ये सब अपने आप में, और जो सुपर 30 हैं, ये सब जो अपने आप में हमारे लोग हैं, ये अपने आप में समझो कि एक मेरी तरह ही, मतलब मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत करके इस कन्यादान को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सुपर 30। अब तक देखा गया पिछले बीते वर्षों में आपने कभी 11 कभी 21 कन्याओं का कन्यादान किया, लेकिन इस बार का लक्ष्य आपने 251 कन्याओं का रखा है। आपकी टीम किस तरह तैयार है, क्या योजनाएं हैं? सर, अभी आपने कुछ देर पहले देखा होगा कि टीम किस तरह से जोश में है, और पिछले 4 बजे से लेकर, मतलब 4 बजे से लेकर इस समय करीब 8:30 बज रहा है, और 8:30 बजे तक सारे हमारे जो कन्यादान परिवार के सदस्य हैं उसी जोश के साथ, किसी के चेहरे पे थकावट नहीं है, थकान नहीं है, और सबने, देखता हूँ पूरा कार्यक्रम होने के बाद, अभी कल मेरा जन्मदिन था वो भी आज उन्होंने मनाया, मतलब जोश कहीं कम नहीं है। तो जोश तो आप देख रहे हैं, ये 250 नहीं 5000 भी करने की ताकत रखते हैं, वो हम कितना करेंगे उसके ऊपर डिपेंड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा जी थे। काफ़ी कार्यकर्ता इनके जोश में है। इनका कहना है कि 250 तो क्या, अगर 500 कार्यकर्ताओं के 500 कन्याओं का कन्यादान करना रहे तो भी करने के लिए हम तैयार हैं, और उम्मीद करता हूं कि इनका जोश, इनकी टीम इसी तरह आगे अच्छा काम करते रहेगी। मेरा ये पहला ही साल है जुड़ने के लिए। घनश्याम सिंह जी जो है, उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि एक बहुत ही बढ़िया कन्यादान जो सामूहिक विवाह का जो योजना बनाई है, इसमें आपको सम्मिलित होना है। तो मैं तन मन धन से ये आज यहाँ आके समर्पित होना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं लोग, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, और बहुत अच्छा लगा आज आके यहाँ पे आने वाले, इस संस्था से जुड़ने वाले लोग काफ़ी इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए घनश्याम जी हैं, उनसे बात करते हैं। घनश्याम सिंह जी, सर क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्दों में मैसेज आम जनता को देना चाहेंगे? एक्चुअली में देखा जाए तो मैं धर्मेंद्र शर्मा और दिनेश जानी जी के साथ 6 साल से जुड़ा हूँ, स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ। मैं यहाँ का संरक्षक हूँ इस संस्था का, और हम लोग हर साल शादी करते हैं, और हमारी महिला मंच जो है बहुत मजबूत है। दूसरी बात है कि शर्मा जी जो हैं इस काम में पूरे मेहनत से जुड़े हुए हैं। उनके वजह से हम लोग इस संस्था में जुड़े हैं, और उनकी ईमानदारी और मेहनत जितना भी कहा जाए कम है। थैंक यू सर। अभी तक 11-21 कन्याओं का कन्यादान होते आया संस्था की तरफ से, लेकिन इस बार का जो लक्ष्य है 251 कन्याओं का, क्या लगता है? ऐसा है कि मेरा लक्ष्य तो 251 का है, ईश्वर जितना पूरा कर दे। लोगों से कुछ अपील करना चाहो संस्था के लिए? मैं संस्था के लिए यही अपील करूंगा कि जितने जोड़े हो सके उतना लाएं, और गरीब जो हैं उनकी हम लोग शादी कराएं, यानी उनका भी परिवार अच्छे ढंग से सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बात करने के लिए दिनेश जानी जी हैं। हालांकि इनको इस संस्था का पिलर कहा जाता है, जैसे कि अभी धर्मेंद्र शर्मा जी ने भी बताया। हम इनसे जानते हैं क्या कुछ योजनाएं हैं, किस तरह इसको पूरा करेंगे अपने लक्ष्य को। सर नमस्कार। पहले तो मैं मिथिलेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो हमारा कवरेज करते और समय समय पे हमारे साथ खड़े रहते हैं। और आज हमारी संस्था की तरफ से बुक विमोचन का कार्य था, और उसी के साथ नवरत्न को सम्मानित करना था। बाकी जो कार्यकर्ता जो एकदम निष्ठा से कार्य करते हैं उनका सम्मान किया गया है। और आगे हमारा जो लक्ष्य है वो 5000 शादियाँ पूरी करनी है। तो एक साथ में तो हम 5000 नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम लोग 11 शादी करते थे, 15 शादी करते थे, 18 शादी करते थे, पर इस बार हमारा लक्ष्य बढ़ गया है। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्द 5000 शादियाँ हम पूरी करें। उसके लिए हमने 250 का लक्ष्य इस बार रखा है कि एक साथ में हम 250 करेंगे तो ये संख्या बढ़कर जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। और हमारी टीम जिस हिसाब से कार्य करती है हमें उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे जो अध्यक्ष है श्री धर्मेंद्र शर्मा जी, उनका नेतृत्व इतना भारी है कि उसमें हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो दिन रात 24 घंटे एक ही चीज़ सोचते हैं कि कैसे हम कन्यादान करें और कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस संस्था से जोड़ें। और आगे भी हमारा यही कार्य है कि लोग हमसे जुड़ते जाए और ऐसे परिवार तक हम पहुँचे, और हमारी ये जो सेवा है वो इतने लोगों तक पहुँचे कि जो इसके लायक है, जो अपने घर से असमर्थ है कि अपनी बच्चों की शादी नहीं करा पा रहे, उनको हम आह्वान करते हैं कि आप हमसे जुड़िए। हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा खड़ा किया है कि जो भी लोगों को ऐसा लगता है कि बच्ची की शिक्षा पूरी नहीं कर पा रही है, दहेज प्रथा की वजह से परेशान है, और ये सब प्रथा हम दूर करना चाहते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमसे जुड़े और इस प्रथा से हम निजात पाए। तो हम यही चाहेंगे कि आप आइए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, हम शादी कराएंगे, वो भी पूरे आपके रीति रिवाज से। जैसे आप शादी कराते हो वैसे हम कराएंगे। हम भी अपनी बच्ची, अपनी बहन जो भी रहेगा वो हम समझ के शादी कराते हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपने आप को
विराम देता हूँ और आगे आप हमसे जुड़िए और यही कार्य करते रहेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। एक सवाल और मेरा रह गया था बीच में, जैसे आपने बोला कि संस्था की तरफ से नवरत्नों को सम्मानित किया गया, ये नवरत्न कौन लोग थे, क्या आने वाले कार्यकर्ता भी ताकि उसको समझें और उस तरह से अपना योगदान दे पाएं? हमारी संस्था हर वर्ष नवरत्नों की गिनती करती है, उसमें कुछ नवरत्नों को चुना जाता है। नवरत्नों को चुना जाता है कि जो निष्ठा से कार्य करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा समय है वो कन्यादान के लिए देते हैं। सभी लोग जहाँ देखे हम तो यहाँ महिला भी हमारे साथ बहुत जुड़ी हुई है और महिलाएं अपने घर गृहस्थी छोड़ के समाज के प्रति जो कार्य करने के लिए हमारे बीच में आती है, ज़्यादा से ज़्यादा समय देती है और हर तरह की चुनौतियों को आगे काट कर फिर आगे बढ़ती है। उनको घर घर जाना भी पड़ता है, किसी को चंदा के लिए भी जाना पड़ता है, लोगों से विनती भी करनी पड़ती है कि हम ये कार्य कर रहे हैं और आप हमको जो भी डोनेशन बने वो आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। जिसमें कोई सामान देना है, आपको पैसे देने हैं, जैसे भी है। तो संस्था में इस तरह के लोग कार्य करते हैं तो हमको उनको सम्मानित करना पड़ता है। क्यों कि वो कुछ चुने हुए लोग रहते हैं जो इतना समय देते हैं और इतना कार्य करते हैं। ऐसे कार्य तो हमारे परिवार में जितने लोग जुड़े हैं सभी करते हैं, पर एक रहता है ना कि कोई थोड़ा आगे बढ़कर ज़्यादा समय देता है, कोई कम समय देता है। तो सम्मान सभी का है इस संस्था में, पर जो ज़्यादा कार्य करता है उनको भी ये प्रोत्साहन मिलता है कि भाई नहीं, हमने कार्य अच्छा किया है, हमने ज़्यादा कार्य किया है, तो उनको हम नवरत्न बनाते हैं। फिर आगे जो नए जुड़े हैं उनको भी ये प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए समाज के लिए, क्योंकि खुद के लिए तो सभी करते हैं, खुद के परिवार के लिए सभी करते हैं, पर हमारी सोच है कि नहीं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, उसी के हिसाब से हम नवरत्न चुनते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। जैसा कि आपने देखा, दिनेश जानी जी ने बताया कि संस्था के जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जो ज़्यादा बढ़ के आगे जोश में आके काम करते हैं, हालांकि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको नवरत्नों से सम्मानित किया जाता है ताकि आगे आने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश बढ़ते रहे और संस्था के लिए काम करते रहें। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द पब्लिक फोकस।